प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आशा से भरे हुए अंश पर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। इस भाग में हम देखेंगे कि परमेश्वर नूह को उस जहाज अर्थात नाव बनाने की आज्ञा देते हैं और नूह के परिवार को और समस्त जीव जगत को विनाश से बचाने की योजना प्रकट करता है। मित्रों, यहाँ हम देखेंगे कि एक ओर संसार अधर्म और विनाश की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर परमेश्वर आज्ञाकारिता, विश्वास और उद्धार का मार्ग भी तैयार कर रहा है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की योजना और उसके अनुग्रह को समझें और जानें। प्रिय मित्रों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में नमस्कार। मुझे आशा है कि हमेशा की तरह आज भी आप मेरे साथ बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। एक बार पुनः आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत है। पिछले अध्ययन के अंदर प्रसारण के अंत में हमने उत्पत्ति 6 अध्याय के पद 13 पद को देखा था और आज हम उसी स्थान से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे जहां हमने पिछले अध्ययन में रोक दिया था। मित्रों, हमने देखा था कि नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और बिना बारिश के भी जहाज बनाना आरंभ कर दिया तथा वह 120 वर्ष तक इस कार्य को करता रहा और विश्वास में बना रहा। तो अब हम अगले विषय पर आते हैं, जो है नूह को जहाज बनाने का निर्देश। दोस्तों, जल प्रलय की तैयारी के पहले परमेश्वर लोगों को एक पर्याप्त अवसर अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि वे अपना मन फिराएं। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए उत्पत्ति अध्याय 6 पद 14। वहां पर लिखा है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। दोस्तों, नूह से कहा गया कि तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। दोस्तों, गोपेर की लकड़ी लगभग अविनाशी होती है, जो कि बहुत जल्दी सड़ती नहीं है, अर्थात वह मजबूत होती है और नहीं सड़ती, जैसा हमारे देश में सागौन और शीशम की लकड़ी होती है। उससे यह भी कहा गया कि उसमें कोठरियां या कमरे बनवाना। दोस्तों, यहाँ पर जो शब्द कोठरी का उपयोग किया गया है वो एक घोंसले के समान है। एक हाथी को कोठरी की आवश्यकता होती है, लेकिन एक छुछंदर को इतनी बड़ी कोठरी की आवश्यकता नहीं हो सकती। उसे कोने में कोई छोटा सा जगह या स्थान मिल जाए तो वह वहां पर रह सकता है और उसे उतनी ही जगह की आवश्यकता है। तब आगे नूह से कहा गया भीतर और बाहर राल लगाना, अर्थात उसे जल रोधक बनाना ताकि जल उसे प्रवेश ना करने पाए या जल के द्वारा उसे कोई हानि ना हो। तब आगे पद 15 में लिखा है, इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। दोस्तों, नूह के जहाज के बारे में बहुत से लोगों के मन में एक छाप है या चित्र है जो उन्हें संडे स्कूल में या तस्वीर के द्वारा दिखाया गया है, जो कि एक छोटी सी नाव पर बने किसी घर के समान एक छोटी नौका है। इस प्रकार की नाव हम अपने देश में कश्मीर में देख सकते हैं, लेकिन नूह का जहाज ऐसा नहीं था जैसा हम विचार करते या सोचते हैं। वास्तव में मेरे लिए यह एक हास्यप्रद नकल है जिसे तस्वीरों में दिखाया जाता है या अक्सर प्रकट किया जाता है लोगों के द्वारा। दोस्तों, यह उस जहाज का एक व्यंग्य चित्र कहा जा सकता है या उस जहाज के विषय में मजाक कहा जा सकता है जो कि लोग आज दर्शाने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर के द्वारा जहाज बनाने के लिए दिए गए आदेश इस बात को प्रकट करते हैं कि यह जहाज पूर्णतः काफी बड़ा था। जहाज की लंबाई 300 हाथ थी। दोस्तों, यदि एक हाथ का माप 18 इंच का हो या मानकर हम चलें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह जहाज कितना बड़ा रहा होगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उन दिनों में वे जहाज और अधिक मजबूत कैसे बना सकते थे।
मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर गुफाओं में रहने वाले किसी आदि मानव के साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति या उस सभ्यता के साथ काम कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज जो बुद्धिजीवी वंशक्रम है वह नूह से होकर के आया है, क्योंकि वह भी एक बुद्धिमान व्यक्ति था। नूह भी बहुत बुद्धिमान मनुष्य था। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिए कि नूह यहाँ पर समुद्र में चलने वाले जहाज नहीं बना रहा था जिसे करीब 50 फुट लंबी लहरों का सामना करना पड़े और फिर भी उसे स्थिर रहना हो। वह जो कुछ भी बना रहा था दोस्तों, वह सिर्फ मनुष्य और जानवरों के जीवन को बचाने के लिए एक संसाधन था, एक ऐसा इक्विपमेंट बना रहा था जिसमें वो उस पानी से बच सके, ताकि वह आने वाले उस जल प्रलय के पानी में वो जहाज या लकड़ी का टुकड़ा टिका रह सके। उन बड़ी लहरों में से होकर जाने के लिए उसे नहीं बना रहा था, परंतु सिर्फ जल प्रलय या उस पानी के आने का इंतज़ार करने के लिए वो बना रहा था। और इसी कारण से समुद्र में चलने वाले जहाज से नूह के जहाज में आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। और यही हमारे विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक महान मार्ग या एक रास्ता खोलता है। जैसा हमने पहले देखा था कि यदि एक हाथ की लंबाई 18 इंच के बराबर यदि हो तो 300 हाथ का मतलब है कि जहाज की लंबाई 450 फुट के करीब थी। वह एक सुंदर और लंबा जहाज था, परंतु यहाँ पर तुलनात्मक नाप दिया गया है जो मेरी रुचि को और अधिक बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा एक युद्धपोत बनाया गया था जिसकी लंबाई 624 फीट, चौड़ाई 106 फीट और उसकी ऊंचाई करीब 29 फीट थी। और नूह के जहाज से तुलना करने पर हम देखते हैं कि इस जहाज का अनुपात भी लगभग वैसा ही था, इसलिए वह जहाज बिल्कुल भी बेतुका नहीं था और वह दिखता ऐसा नहीं था। बल्कि आज जिस तरह से जहाज बनाए जाते हैं उसकी तुलना उसी अनुपात में रखी जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार से आज हम जहाज़ों को देखते हैं यह वैसा ही है जो कि परमेश्वर ने कहा था। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 6 का पद 16। लिखा है, जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। दोस्तों, नूह से कहा गया कि जहाज में एक खिड़की बनाना। दोस्तों, यह खिड़की जहाज के बगल में एक छोटी दरार बनाने के जैसा नहीं था। मित्रों, क्या आप कभी रुककर वहाँ की दुर्गंध के बारे में सोच सकते हैं, जो दुर्गंध उस स्थान पर उस जहाज में हो सकती थी? जो कुछ उन सभी जानवरों के साथ एक साथ रहने से हो, उस स्थान पर रहने के कारण से वहाँ पर दुर्गंध बढ़ रही होगी। जहाज में खिड़की एक हाथ ऊंची थी और यह जहाज के ऊपरी हिस्से पर बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि खिड़की छत से बिल्कुल थोड़ी सी दूर नीचे पर रखी गई थी। जैसा कि आज हम देखते हैं कि किसी व्यायामशाला में या जिम में या ऐसे बंद कमरों में हॉल के अंदर हम वायु संचार यंत्र या वेंटिलेटर्स लगाते हैं। आज भी उन इमारतों में जिनमें अनेक जानवर रखे जाते हैं, ऊपर की ओर हवा निकलने की खिड़की बनाई जाती है जिससे कि दुर्गंध दूर की जा सके। मित्रों, इन जानवरों के साथ वह जहाज रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। लोग वहाँ पर बैठे रहे थे, अपना भोजन खा रहे थे और सो भी रहे थे। दोस्तों, यह बहुत ही आरामदायक था और वहाँ गंदगी और दुर्गंध नहीं थी। कुछ लोगों का मानना है कि नूह को खिड़की खोलकर अपने सिर को बाहर निकालकर सांस लेना पड़ा होगा ताकि वह जीवित रह सके। दोस्तों, यह केवल एक मजाक की बात है। यह सिर्फ मनुष्य की कोरी कल्पना है जिसे हम यहाँ लिखित रूप में नहीं देख पाते हैं। और तब जैसा लिखा है आगे, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना। दोस्तों, उस जहाज में केवल एक ही द्वार था और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मसीह यीशु ने कहा था, मैं द्वार हूँ, तथा वो कहता है भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। और वह इसी जहाज के द्वार के बारे में भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसमें केवल एक द्वार था। और तब आगे लिखा है, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। दोस्तों, इस जहाज में 3 तल्ले या 3 माले थे। मैं इसे इस प्रकार से समझता हूँ कि एक छत सबसे ऊपर थी और एक सबसे नीचे, जो
पानी को छूने वाला हिस्सा होता है। इस रीति से कुल 4 हिस्से रहे होंगे जो इन तल्लों में हमें देखने को मिलता है। क्या प्रत्येक छत के लिए एक द्वार था? आप सब सोचते हैं नहीं मित्रों, मेरे विचार में जहाज में केवल एक ही द्वार था और कोई दूसरा दरवाजा उस तल्ले में या किसी भी तल्ले में नहीं था, और यह हमारे विषय के बाहर की बात नहीं है। दोस्तों, अब हम जहाज में यात्रा करने वाले यात्रियों को देखते हैं जो कि उसमें यात्रा कर रहे थे। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 उसका पद 17। लिखा है, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर पृथ्वी पर जानवरों पर और पक्षियों और मनुष्यों पर न्याय और दंड करने या देने जा रहा था। आइए तब हम पढ़ते हैं पद 18, 19 और 20 को। वहाँ पर लिखा है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए कि तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। दोस्तों, लिखा है सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। नूह कोई जानवरों को पकड़ कर रखने वाला या पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, और वो ऐसा काम नहीं जानता था जो बाहर जाकर उन्हें जीवित पकड़ करके ले आता। वह एक बड़ा साहसी शिकारी भी नहीं था दोस्तों कि वो ऐसा करता। उसे उन जानवरों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं थी, वे जानवर स्वयं उसके पास आने वाले थे, जैसा परमेश्वर ने यहाँ कहा है। वे जानवर जिनकी प्रजाति खतरे में होती है वे ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, आप संसार में इस बात को आज भी देख सकते हैं। मुझे याद है कि जब हम भारत के उत्तरी क्षेत्र में घूमने के लिए गए थे, तब अचानक ही हमें वहाँ पर कुछ हिरण गाँव के बाहर दिखाई दिए। उस स्थान पर उन हिरणों को देखा जाना अनोखा था। एक होटल में भोजन करते समय मैंने पास बैठे एक वन अधिकारी से इस बात को पूछा तो उन्होंने कहा, अक्सर पहाड़ों में जब बर्फ पड़ती है तब ऐसे कुछ जानवर अपने जीवन की सुरक्षा के लिए नीचे उतर आते हैं। उनमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि वे ऐसा करते हैं। वे अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्यों के बीच या उनके निकट आ जाते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार जल प्रलय के समय मुझे नहीं लगता कि सभी जानवरों को एकत्र करने में नूह को कोई समस्या हुई होगी। वे सारे जानवर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसके निकट आ गए होंगे। तब आइए हम पढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए पद 21 और पद 22 को। लिखा है, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। दोस्तों, यहाँ पर नूह को बहुत ही व्यवहारिक कार्य करना था जो परमेश्वर ने कहा। जानवरों को खिलाने के लिए बहुत से भोज्य पदार्थ या पुआल जहाज के अंदर उसे रखना था। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ जानवर तो मांसाहारी हैं, वे मांस खाते हैं, और वे मांस कहाँ से लाएंगे? वे एक दूसरे को ही खा लेंगे। दोस्तों, मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसा किया। कारण क्या है? क्योंकि जल प्रलय के पहले तक ना तो मनुष्य और ना ही पशु मांस खाया करते थे। कोई भी जानवर मांसाहारी नहीं था, वे मांस नहीं खाते थे। उनमें से कोई भी मांसाहारी नहीं था। यशायाह इसी बात को अपने 11वें अध्याय के पद 6 और 7 में बताते हुए कहता है कि परमेश्वर के राज्य में शेर और मेमना एक साथ लेटेंगे और शेर बैल के समान घास खाया करेगा। दोस्तों, निश्चित ही ऐसा होने वाला है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा होगा, और संभवतः यहाँ जहाज में जानवरों की वास्तविक स्थिति दिखाई देती है। इसके साथ ही उत्पत्ति का 6वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 से आगे बढ़ाएंगे, जिसका विषय है नूह, उसका परिवार और सभी पशु पक्षियों का जहाज में प्रवेश करना, सब देहधारियों का विनाश और जो जहाज में है उनका बचाव या उनका उद्धार। तो आइए देखते हैं नूह, उसका परिवार और सभी पशु पक्षी जहाज में प्रवेश करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 7 अध्याय उसका पद 1। लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा,
क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि नूह धर्मी क्यों पाया गया या क्यों था? यह विश्वास के कारण से हुआ था, जैसा बाद में अब्राहम भी अपने विश्वास के कारण धर्मी गिना गया। आपको याद होगा, उत्पत्ति 15 अध्याय पद 6 में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके अर्थात अब्राहम के लेखे में धर्म गिना। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लेखे में भी यह धर्म गिना गया। इब्रानी 11 अध्याय पद 7 में लिखा है, विश्वास के द्वारा नूह ने जहाज बनाया। दोस्तों, यही कारण था कि परमेश्वर ने उसे बचाया और वो परमेश्वर के सामने धर्मी गिना गया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि इस न्याय या इस दंड के समय में परमेश्वर इस व्यक्ति पर कितना दयालु बना हुआ था? पद 1 में वो कहता है, घराने समेत, अपने घराने समेत जहाज में जा। दोस्तों, आज यही निमंत्रण प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति को देता है। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पूरे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण है। उत्पत्ति 7:16 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। दोस्तों, क्या यह सुंदर और अद्भुत बात नहीं है? और अंततः जब आप आगे बढ़ते हैं तो अध्याय 8 का आरंभ इन वचनों से होता है, जहां पर लिखा है, और परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। दोस्तों, यह कैसी अद्भुत बात है कि परमेश्वर उस व्यक्ति की सुधि लेता है जिससे वह प्रेम रखता है। परमेश्वर बहुत आसानी से नूह के बारे में भुला सकता था, उसे किनारे कर सकता था। कई वर्षों के बाद भी परमेश्वर कहता है, ओह, मैं तो उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ भूल गया ही होता जो वहाँ पर नीचे दिखता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, यह तो बहुत बुरी बात होती, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर ने उसे नहीं भूला, परमेश्वर ने नूह को भुला नहीं दिया, परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। बाइबल इस बात को कहती है और वो हमें भी ये प्रतिज्ञा करता है, यदि हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर हमसे भी प्रेम रखता है और हमारी भी सुधि लेता है। दोस्तों, आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता, वह आपको हमेशा याद रखता है। दोस्तों, सिर्फ आपकी एक चीज़ वह याद नहीं रखता है, इस बात को याद रखें, और वो बात है आपका पाप, जिसे उसने क्षमा कर दिया है। आपके क्षमा किए गए पापों को परमेश्वर कभी याद नहीं रखता। यदि आप उसके पास उद्धार पाने के लिए आते हैं, तब वह आपके पापों को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी को वो क्षमा करता है और उसे वो याद नहीं रखता। मित्रों, क्या यह सुहावनी बात नहीं है? क्या यह अद्भुत बात नहीं है हम सभी के लिए कि परमेश्वर हमारे पापों को भूल जाता है? दोस्तों, अब नूह और उसका परिवार जहाज में प्रवेश करता है। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि की रचना की कहानी के समान नूह की कहानी में भी परमेश्वर का आत्मा पूरे संसार पर मंडराता रहा? दोस्तों, मेरी तो इच्छा है कि इस समय मैं आपको बेबीलोन का वृत्तांत यहाँ पर बता सकूं। आपको एक काम करना होगा कि दोनों को आप पढ़कर उनकी तुलना करके देखें, अर्थात जो बेबीलोन के बारे में बाहर की पुस्तकों में लिखा है। दूसरे वृत्तांत पूर्णतः असंगत और बेतुके हैं, जो कि इस बारे में कुछ नहीं बताते। मित्रों, यह एक सच्चाई है कि बहुत से देशों और देशों के लोगों के पास सृष्टि और जल प्रलय, ये दोनों के वृत्तांत मौजूद हैं, और यह जल प्रलय आपसे कुछ कहता है, मनुष्यों से कुछ कहता है। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि दोनों की सत्यता का कुछ आधार है जो संसार के पास है और जो बाइबल में दिया गया है। यदि लोग कोई बनावटी कहानी बना रहे होते तो ये कभी भी एक ही प्रकार की घटना का वर्णन नहीं करते। यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन सी बात सही है, तो आप इसकी तुलना स्वयं करके देखिए। उदाहरण के लिए, बेबीलोन का लेख पूर्णतः एक बेतुकी कहानी प्रस्तुत करता है जो बाहर हमें देखने को मिलता है, जिसमें उनके ईश्वरों के बीच लड़ाई होती है जो एक दूसरे के विरोध में थे, और उस लड़ाई के कारण से जल प्रलय आया। ये बेबीलोन का वृत्तांत कहता है, जो बाइबल के बाहर की पुस्तक है। परंतु इसके विपरीत बाइबल हमें बताती है कि जल प्रलय मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के पापों के कारण परमेश्वर के न्याय के रूप में, उसके दंड के रूप में आया। और यह हमें एक सही अर्थ प्रदान करता है जिस पर हम विश्वास करते हैं, जो विश्वास और भरोसे के योग्य है। तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अध्याय 7 का पद 2 और 3। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं
उनमें से दो दो लेना, अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े, अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। मित्रों, कई वर्ष पहले डॉक्टर हैरी राइमर के विरुद्ध यही एक बात थी जिस पर मुकदमा दायर किया गया, और वह मुकदमे का आधार बना था जब उन्होंने उस मनुष्य को 50,000 रुपये देने की घोषणा की जो बाइबल में कोई विरोधाभास बातें को खोज करके बता सकता है, या बाइबल के अंदर कोई गलती को खोज करके बता दे। बहुत से उदारवादी धर्म विज्ञानी या धर्म के जानने वाले लोग जिन्होंने अदालत में जाकर यह गवाही दी कि बाइबल में बहुत सी विरोधाभासी बातें लिखी हुई हैं। दोस्तों, प्रश्न यह है कि क्यों परमेश्वर यहाँ पर पहले एक जाति में से दो दो लेने के लिए कहता है, लेकिन अब वह जाति के 7-7 जोड़े लेने के लिए कहता है। अंततः दोस्तों, उस मुकदमे में डॉक्टर हैरी राइमर केस को जीत गए, लेकिन आपको केवल इतना करना है कि अपनी बाइबल पलट कर देखें कि जब नूह जहाज से बाहर निकला तो उसने किस पशु का बलिदान चढ़ाया, किस पशु को उसने परमेश्वर के लिए बलि किया। अब प्रश्न उठता है कि यदि वह दो दो जोड़े से अधिक नहीं लेता तो उसे ये शुद्ध पशु कहाँ से मिलते जिसके द्वारा से वो बलिदान चढ़ा पाता। दोस्तों, ये शुद्ध पशु थे जिन्हें उसने 7-7 जोड़े करके लिया था, और अब हम जान सकते हैं कि उसने शुद्ध पशुओं में से 7-7 जोड़े क्यों लिया था और क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा था। तथा जो शुद्ध पशु नहीं थे उनमें से केवल 2-2 जोड़े लिए गए थे, एक नर और एक मादा, ताकि उनका बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। दोस्तों, आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 अर्थात नर और मादा उसे लेना था, वे जो शुद्ध हैं। तब हमें आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अध्याय 7 का पद 4 और 5। लिखा है, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यह हुआ कि इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। दोस्तों, कहता है सिर्फ 7 दिन बचे थे और संसार के लोग उस समय भी अपनी कठोरता से मन फिराकर नूह के जहाज में प्रवेश कर सकते थे और परमेश्वर उन्हें बचा सकता था। उन्होंने सिर्फ एक काम करना था कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते और परमेश्वर के निकटता में आ जाते, लेकिन उन्होंने तब भी ऐसा नहीं किया। आगे हम पढ़ते हैं पद 6 से 9 में। लिखा है, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। दोस्तों, बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि नूह बाहर गया और सभी जानवरों को लेकर जहाज के अंदर आया। ऐसा करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं जहाज के अंदर आ गए थे। मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह क्रोध करते समय भी दया करना स्मरण रखता है। यह हमारे परमेश्वर का गुण है, उसकी विशेषता है। आइए दोस्तों, हम उसके इसी कारण के लिए, उसी स्वभाव के लिए हम उसको धन्यवाद दें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई शंका का विषय है, तो कृपया हमसे संपर्क करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आइए प्रार्थना के साथ अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक ऐसे अद्भुत परमेश्वर हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, अपनी सृष्टि से प्रेम करते हैं। प्रभु, यद्यपि आपने क्रोध में आकर सब कुछ नाश कर दिया, तो अभी उस जल प्रलय के बाद प्रभु आपने मनुष्यों और संसार के जीव जंतुओं के प्रति अपने प्रेम को आपने बनाए रखा, और आपने उन्हें बचाने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए प्रभु आपने योजना बनाई और आपने उसे पूरा किया। प्रभु, हम जानते हैं कि संसार में एक बार फिर से वो महाप्रलय आने वाला है, जब केवल एक जहाज होगा जिसके द्वारा से हम बच सकते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह का वो जहाज, जिसके द्वारा से प्रभु आप हमें बचा सकते हैं। अनुग्रह करना प्रभु कि उस महाप्रलय के समय जो संसार में फिर से आने वाला है प्रभु, हम बचे रहें और प्रभु यीशु मसीह में हम छुटकारा पाते हुए बचाए जा सकें।
अनुग्रह करना प्रभु हमारे दर्शकों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रभु, कि उनके विश्वास के कारण, उनके उस विश्वास योग्यता के कारण और आपकी दया के कारण प्रभु वे सारे के सारे अपने परिवार सहित बचाए जाएं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और उसका प्रेम आपके साथ बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही नई बातों को सीखा है। हमने आज के अध्ययन में देखा कि परमेश्वर केवल न्याय ही नहीं बल्कि उद्धार करने वाला भी है। उसने नूह को पहले से चेतावनी दी, स्पष्ट निर्देश दिए और सुरक्षित रहने का मार्ग भी प्रदान किया। मित्रों, नूह ने बिना किसी संदेह के परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन किया और वही उसकी आशीष का कारण बना। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो क्या हम भी विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ते हैं? आज समय है अपने जीवन को परखने का और एक सही निर्णय लेने का। तो देर न करें, एक निर्णय अभी लें। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, मनुष्य। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर ने नूह से क्या बनाने को कहा? ए, एक महल, बी, एक जहाज, सी, एक मंदिर या डी, एक दीवार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।